ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 129वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। गती कारणे संगती सज्जनाची, मती पालटे सुमती दुर्जनाची, रती नाईकेचा पती नष्ट आहे, म्हणोनी मनातीत होऊ निराहे। हिंदी अनुवाद। अरे चित्त सत्संग रखो बनाए, भगा दुष्टता सन्मति को जगाए। रति के पति का बुरा साथ होगा, बनोगे मनातीत तो योग्य होगा। अपना जीवन सार्थक करना है तो सज्जनों की संगत करते। दुर्जनों की बुद्धि पलटने का सामर्थ्य भी सज्जन रखते हैं। मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है, उसके लिए श्राद्ध सत्कर्म आदि बताए गए हैं। परंतु मृत्यु के बाद क्या होता है यह अब तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया है। इसलिए क्या करने से हमें मोक्ष प्राप्त होगा? मोक्ष क्या है? स्वर्ग क्या है? स्वर्ग क्या है? सुख, शांति और समाधान। यह हमें पृथ्वी पर ही मिल सकता है। हमारे जीवन में संगत का असर होता ही है। यदि कोई कार्य हमसे नहीं हो पा रहा है तो हमारे शुभ चिंतक, माता पिता, मित्र हमें सही मार्गदर्शन देकर हमें ध्येय तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। परंतु यदि नकारात्मक सोच वाले लोग हमारे आसपास रहे, अरे क्यों यह दिमाग खपा रहा है, तो इस चीज में छोड़ दे, चलो एंजॉय करते हैं, तो हम भटक सकते हैं। मनोरंजन जीवन में आवश्यक है, परंतु भगवान की कृपा से हमें दुर्लभ मानव जीवन मिला है, उसका सार्थक करना, समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाना, यह भी जरूरी है। जिस प्रकार पानी में अगर मिट्टी मिल जाए तो वही पानी रोग का कारण बनता है, उसी प्रकार दुर्जनों की संगति हमारे लिए रोग का काम करती है। जिस प्रकार गाड़ी में पेट्रोल है, सभी पुर्जे व्यवस्थित है, फिर भी गाड़ी आगे नहीं जाती, बैटरी डाउन हो जाती है, धक्का मारना पड़ता है, उसी प्रकार सद्विचार, सद्विवेक सब हम में है, परंतु सद्गुरु, सत्संगति रूपी बैटरी भी हमें जरूरी है। आजकल मनोरंजन के मायने बदलते जा रहे हैं। छुट्टी का दिन आता है, घर में बोर हो रहा है, चलो होटल में जाके खाना खा लेते हैं, चलो किसी मॉल में जाकर खरीदारी कर लेते हैं। यह बात आम होती जा रही है। बोर हो रहा है तो शॉपिंग मॉल में जाने की बजाय किसी शांत जगह पर बगीचे में बैठकर वहां के रंग बिरंगी फूल, चहचहाते पक्षी, तितलियां देखकर भी मानसिक शांति का आनंद लिया जा सकता है। बाग में खेलते, झूला झूलते बच्चे अपनी मोहक हंसी से दिन भर का पूरा तनाव, श्रम भुला देते हैं। बुरी आदतों से प्रयत्नपूर्वक बचा जा सकता है। हर गुटखा खाने वाले को मालूम होता है कि यह करने से कैंसर होगा, परंतु फिर भी वह करता है। क्यों? क्योंकि उनका मन उनके वश में नहीं है। इसीलिए समर्थ रामदास स्वामी बार बार मन को अपने कब्जे में रखने की बात करते हैं। अगर आपने मन पर काबू पा लिया तो मान लो सभी पर काबू पा लिया। एक फिल्म है सितारे ज़मीं पर, उसका एक प्रसंग बहुत ही सुंदर है। उसमें आमिर खान विशेष बच्चों को पागल संबोधित करते हैं। उसके बाद उनसे एक एक्सीडेंट हो जाता है दारू पीकर गाड़ी चलाने के संदर्भ में, तो उन्हें जो सजा दी जाती है वो ये दी जाती है कि विशेष बच्चों के बास्केटबॉल टीम का आपको कोच बनना है। और फिर उनके साथ रहकर जो उन्हें अनुभव आते हैं, अंत में कहते हैं कि पागल वो नहीं, हम लोग हैं। उसमें जो आखिरी में मैच दिखाई गई है, तो हारने के बावजूद भी वो बच्चे खुशियां मना रहे थे। जी बोलते अरे तुम हार गए हो, तो बोलते हारे नहीं, हम द्वितीय स्थान पर हैं, और जो प्रथम है उनकी खुशी में अपनी खुशी जाहिर करना हमारा कर्तव्य है। दूसरों के सुख में सुख, दूसरों के आनंद में आनंद लेना ही मानवता है। यह बात एक ऐसा बच्चा कहता है जिसे हम आमतौर पर मतिमंद कहते हैं। सच में कई बार ऐसा लगता है मतिमंद वो है या हम। उनके जितना निस्वार्थ प्रेम कोई नहीं दे सकता। इन बच्चों को एक बार अगर कोई बात बता दी जाए, गंदगी नहीं फैलाना है, तो कभी रास्ते में गंदा नहीं करेंगे। हमेशा
कूड़ेदान में ही कचरा डालेंगे। पर कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मालूम है ऐसा नहीं करना चाहिए, पढ़े लिखे हैं, फिर भी ऐसा कर जाते हैं। तो क्यों ना हम भी कुछ प्रयत्न करें अपनी सोच बदलने का। जय जय रघुवीर समर्थ।